हेलो। तो देखो ना, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट में का 12th नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है, इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। एक्स वाई और ए सी पैरेलल है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, 2ax इज इक्वल टू 3bx। 2ax ये 2ax इज इक्वल टू 3bx एंड एक्स वाई दिया है 9। ये एक्स वाई जो है वो दिया है 9। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है एसी। ठीक है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है और आपको फाइंड आउट करना है एसी, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक्टिविटी के बेस, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही मत देखो, वैसे भी करना। अगर ऐसा आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये करते आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डब्बे भरना है यहाँ पे, ऐसा इस क्वेश्चन को मत देखो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सब कुछ करते आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा क्या दिया है, 2ax इज इक्वल टू 3bx ऐसा दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ax अपॉन bx, यानी ये जो bx है जो मल्टीप्लाई में था वो इधर लेके आए। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में था तो क्या आएगा बेटा, डिवीजन में आएगा, डिवाइड में आएगा ना, समझ में आया। तो क्या क्या यहाँ पे ax अपॉन bx दिया है, यानी क्या क्या है यहाँ पे, ax जैसे को वैसा था, ये मल्टीप्लाई में है bx, ये मल्टीप्लाई में bx, तो इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में गया, तो ये bx इधर आया, तो इधर क्या बचा 3, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, वो इधर जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड में, यानी क्या आएगा 3/2। समझ में आया क्या क्या, ax अपॉन bx है यहाँ पे, तो ax जैसे कि वैसे है, ये जो bx मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड। तो ये bx इधर आ गया, तो इधर क्या बचा 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो देखा था, क्या क्या किया था कंपोनेंडो डिविडेंडो को 9th क्लास में पढ़े थे आप। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी क्या, जो डिनोमिनेटर का है, जो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ नंबर आता है या फिर जो भी कुछ आता है वो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर आपको पता नहीं है तो 9th क्लास की बुक देखो और उसमें है। ठीक है, तो कंपोनेंडो यानी क्या, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर क्या करो, ऐड करो। तो वही क्या है, कंपोनेंडो जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर क्या किया, ऐड। तो इधर भी वैसे ही करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड। ठीक है, और जो नीचे है वो वैसे के वैसे। समझ में आया क्या, कंपोनेंडो यानी क्या, जो डिनोमिनेटर है ऊपर ऐड करना है बस। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 है, वो ऊपर ऐड किया, ये 2 जैसे कि वैसा, ये bx जैसे कि वैसा। समझ में आया बाय कंपोनेंडो। ओके, तो देखो बेटा ax प्लस bx यानी क्या, ax प्लस bx यानी क्या होता है, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी क्या, ये पूरा ना ax प्लस bx यानी क्या होता है, पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस। समझ में आया, देखो यहाँ पे क्या है, ax प्लस bx, ax प्लस bx यानी ये पूरा कितना हुआ, ab हुआ ना, यहाँ पे लिखा ab, ये bx जैसे कि वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा बेटा, 5, और यहाँ पे क्या आएगा 2। समझ में आया। अब देखो ये दो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल BCA ये वाला, ट्राइंगल BCA, और दूसरा कौन सा बेटा, ट्राइंगल BYX ये वाला ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल है, BCA ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है, BYX ये वाला ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, कौन सी टेस्ट से सिमिलर होंगे बेटा, तो देखो ये वाला, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे, पता है आपको कौन से। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताता, ये लिखना ही है, ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BYX कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा। तो देखो बेटा दोनों इसमें BB है, तो एंगल B शॉर्टकट में बता ना, 3 इसमें नाम लिखना पड़ेगा इसका, तो ठीक है लिखे, YBX इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBA। क्यों बेटा, कॉमन एंगल। ठीक है,
तो देखो ये जो बी है, ये जो एंगल बी है वो छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है, पूरा है ना, यहाँ से आता है ना पूरा, तो छोटे इसमें भी है और बड़े इसमें भी है। तो क्या होगा बेटा, ये जो डी बी है वो क्या है, ये जो है ये वाई बी एक्स, एंगल वाई बी एक्स और एंगल सी बी ए, ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है बेटा, वो कॉमन है। ठीक है, और कौन सा, तो देखो ये और ये पैरेलल है, बताया आपको क्वेश्चन में है एक्स वाई और एसी पैरेलल है, तो यहां का एंगल और यहां का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि क्यों ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल ये पकड़ते हैं, तो यहाँ का इस साइड, इस से जो है इधर का एंगल और इस साइड का इधर का एंगल, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। क्यों बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो एंगल YXB is congruent to angle CAB, CAB। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया, समझ में आया बेटा। देखो क्यों, ये जो BB कॉमन है, ये तो समझ में आया, ये इसका प्रॉब्लम है। तो देखो ये और ये पैरेलल है और ये क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो सेग है इसके इधर का और इसके इधर का, ये क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ना, ये आपको ऐसी डायग्राम में समझो। तो ये वाला इधर का और इधर का क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इस साइड का ये जो सेग है, इस सेग के इधर का और इस सेग के इधर का, ये क्या रहेगा बेटा, सेम रहेंगे। तो ये और ये क्या बेटा, पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो इस सेग के इधर का और इस सेग के इधर का, ये क्या रहेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, इतना बताना नहीं है आपको। तो कौन सी टेस्ट से हो गया बेटा, अब देखो दो मिल गए, दो एंगल के पेयर मिल गए, तो कौन सी टेस्ट से, ये जो है ट्राइंगल BCA is similar to triangle BYX, कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ करने का नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे बोला है, ये BCA, एंगल BCA और एंगल BYX, ये दो ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे, कौन सी टेस्ट से, ए टेस्ट, सिर्फ इतना लिखना है, ए टेस्ट। ठीक है, समझ में आया ना, क्यों ए टेस्ट से, क्योंकि ये जो बी है वो दोनों इसमें है, इस ट्रायंगल में भी बी आता है और इस बड़े ट्रायंगल में भी बी आता है, तो ये क्या होगा बेटा, कॉमन। और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये भी क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, इससे के इधर का और इससे के। अब ये भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल y और ये c, ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ट्रांसवर्सल ये रहेगा BC। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सी टेस्ट से हो गए दो ट्राइंगल सिमिलर, ए टेस्ट से। ये कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सिमिलर कैसे आया ये आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये BB सेम है और इधर का ये X और A ये क्या है, सेम रहेगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, इधर का Y और इधर का C, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, कैसे, ये और ये पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, देखो बेटा, तो ये तो कुछ करना नहीं है आपको। अब देखो, अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, सिर्फ दो ही दिए यहाँ पे, BA अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन YX, ऐसा दिया है यहाँ पे, AC दिया है, AC अपॉन क्या आएगा, XY। और तीसरा अगर लेना हो तो BC और BY, ये तो लिया नहीं, सिर्फ दो लिए, एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये दो ही लिए हैं, तीसरी पेयर दी नहीं है। ठीक है, दो ही लिए हैं। अब देखो BA अपॉन BX कितना आया, BA अपॉन BX कितना है बेटा, 5/2। BA अपॉन BX ये निकाला आपने, कितने हैं, 5/2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो बता दो मैं आपको, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका, तो क्या होता है, 5 × 9 इज इक्वल टू AC × 2। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड, समझ में आया ना। तो करेंगे इसका, 5 9 कितना होता है बेटा, 45/2 कितना होता है ये, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 45/2, 2 1 2 2 4। ठीक है, कितना आएगा, 0, ये लेंगे 5, कितना आएगा, 2 2 4।
कितना आएगा 1, अब ज्यादा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, कितना आएगा बेटा 5 है, तो 22.5 कितना आता है समझ में ना, ये इसका जो आंसर आया वो कितना आया 22.5, ये हो गया आपका एसी, तो एसी कितना आया 22.5, और बुक में इसका आंसर जो है वो गलत है, याद रखना है ना, कितना आया 22.5, ये है उसका आंसर, समझ में आया। ओके, लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 13, सबसे अलग और सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो देखो, ये जो दिया है डी ई एफ जी, ये क्या बेटा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, उसके सभी साइड सेम रहेंगे, ये डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी, ये सब सेम रहेंगे, क्यों, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये जो है डी ई एफ जी ये स्क्वायर है, डी ई एफ जी ये स्क्वायर दिया है, तो सभी के सभी साइड क्या रहेंगे बेटा सेम रहेंगे, तो इसको फर्स्ट नाम लिया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अब ये स्क्वायर है यानी डी, एंगल ई, एंगल एफ और एंगल जी, ये सभी के सभी 90 डिग्री रहेंगे, क्यों, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब आपको पता है, एक बात बोलता मैं आपको, समझो, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड, कितना समझ में आया ना, ठीक है। तो ये सेकंड है और ये थर्ड नंबर का है, तो फर्स्ट और सेकंड सिमिलर है, सेकंड और थर्ड सिमिलर है, यानी इसका मतलब क्या, फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्या आपने देखा था ऐसा, समझो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पैरेलल है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन पैरेलल है, यानी इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट और थर्ड क्या रहते बेटा पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, यानी क्या, फर्स्ट और थर्ड क्या है पैरेलल, यानी फर्स्ट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, ठीक है। वैसा ही है ये, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल ये है, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल सिमिलर है, ठीक है। देखो, हाँ ये रफ कर देता हूं मैं, फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल ये सिमिलर है, सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल सिमिलर है, यानी दैट इज, इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये पैरेलल लाइन में हुआ था, फर्स्ट इज पैरेलल टू सेकंड, सेकंड इज पैरेलल टू थर्ड, दैट इज फर्स्ट इज पैरेलल टू थर्ड, ठीक है, वही बोला मैं जो समझा के दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप सिमिलर दिखाएंगे, कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, अब छोटे इसमें कौन सा है बेटा, अब बड़ा इसका नाम लेंगे, बड़े इसमें नाम कौन सा है, अब देखो बड़े इसमें ये 90 है ए, और छोटे इसमें कौन सा है, डी 90 है, ए और डी, बड़े इसमें ए 90 है और छोटे इसमें डी 90, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं आप, कॉमन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब देखो छोटे इसमें ये जो बी है, कौन सा बी, डी और इधर ए, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर पहले कॉमन भी ले सकते हैं, तो बड़े इसमें, इस बड़े ट्रायंगल में बी जो है वो कॉमन है, बी, और छोटे इसमें भी क्या है बेटा, बी है, ठीक है। अब बड़े इसमें का कौन सा, ए जो है वो 90 है, और छोटे इसमें कौन सा 90 है, छोटे इसमें ये जो डी है वो क्या है बेटा 90, देखो है ना, ये जो है डी वो क्या है 90, अब बड़े इसमें बचा कौन सा, बड़े इसमें बचा है सी, हो गया ना, बी हो गया, ए हो गया, बचा कौन सा सी, और छोटे इसमें बी हो गया, डी हो गया, बचा कौन सा जी, ठीक है। इन दो ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे अपन, सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा,
ये जो है ये कॉमन है, छोटे इसमें भी है बड़े इसमें भी है। बड़े इसका नाम इस बी का क्या आएगा, सी ए बी या फिर ए बी सी। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, छोटे इसमें भी है तो छोटे इसमें इसका नाम क्या है बेटा, जीबीडी। जीबीडी। अब याद रखना है जो एंगल है वो उसका जो लेटर है वो मिडल में चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, कॉमन एंगल, कॉमन है ना, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो ये जो बड़े इसमें A90 है और छोटे इसमें B90 है, तो A90 इसका, बड़े इसमें इसका नाम क्या आएगा, 3 लेटर में BAC। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब छोटे इसमें D90 है, इसका नाम BDG भी लिख सकते हैं आप, GBD भी लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा। तो मैं लिखता है एंगल GBD, GDB, हाँ GDB, देखो GDB है वो, समझ में आया ना। बड़े इसका A और छोटे इसका ये B क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल। क्यों, बोथ आर 90, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ओके, तो देखो दो पेयर मिल गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC is congruent to, sorry, is similar to triangle BDG। कौन सी टेस्ट बेटा, बाय, अब दो एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, बाय ए टेस्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब क्या किया आपने, आप हिंट दी है आपको, कभी कभी आप लकी हो बुक में आपको हिंट दी है और कभी कभी हिंट नहीं भी देंगे, ठीक है। पहले क्या किया आपने, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इधर का छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। क्या किया था पहले, याद कैसे रखना है इस प्रॉब्लम को, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इधर का छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, BAC, तो इसका करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम क्या आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर याद रखो, इसका करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम क्या आएगा इस छोटे ट्रायंगल का, ठीक है। तो देखो बेटा इधर A90 है, इधर कौन सा 90 है, E90 है, समझ लेना इस बात को, हाँ समझ लेना इस बात को। आप करस्पॉन्डेंट को करस्पॉन्डेंट नाम लेना है, तो पहले इसमें ये इसका जो नाम है बड़े इसका नाम क्या लिया, BAC, जैसे का वैसा BAC लिया था ना, इधर भी BAC लिया, तो सेकंड इसमें भी BAC लिया अपन ने, ठीक है। अब इस छोटे ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम क्या आएगा, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखो इधर का A90 है, तो इसमें इस छोटे ट्रायंगल में कौन सा 90 है बेटा, जो E है वो क्या है 90 है, ठीक है। अब ये जो C है वो क्या है, कॉमन, देखो बड़े इसमें भी आता है, ये C जो है वो बड़े इसमें भी आता है और छोटे इसमें भी आता है, यानी CC क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब बचा कौन सा, देखो ये सेकंड नंबर पे है, इधर सेकंड नंबर, ये C इसके लिए है। अब बचा कौन सा, तो बचा हुआ इधर ही लिखना पड़ेगा आपको ना, क्यों, क्योंकि A का करस्पॉन्डेंट क्या है, E है, क्यों है, AB 90 है और A है। C का करस्पॉन्डेंट क्यों है, क्योंकि C कॉमन है और इधर भी क्या है, C कॉमन है। अब बचा कौन सा, क्यों कॉमन है पता है ना, बड़े इसमें आता है ये C और छोटे इसमें भी ये C आता है, ठीक है। अब जो भी बचा है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें बचा कौन सा, इसमें कौन सा बचा है, तो इसमें E भी हो गया, C भी हो गया, बचा कौन सा F, तो ये F इधर आएगा, समझ में आया ना, समझ में ना, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसा। देखो अब ये जो नाम है वो पहले से जो है, पहले से जो लिया था वही कॉपी किया है, ट्रायंगल BAC, ठीक है। ये जो नाम है ट्रायंगल BAC का जो फर्स्ट इसमें लिया था वही कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम, तो बड़े इसमें A90 है और छोटे इसमें कौन सा 90 है, E90 है, तो A का करस्पॉन्डेंस E हो गया। अब बड़े इसमें C है और छोटे इसमें भी क्या है, C है, ठीक है, तो C का करस्पॉन्डेंस C हो गया। अब बचा कौन सा, 3 लेटर चाहिए ना ट्रायंगल का नाम, तो बचा कौन सा, इसमें E भी हो गया, C भी हो गया, बचा कौन सा F, तो ये F यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ में आया करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम, नहीं तो हमेशा बाद में लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है ना।
ए का करस्पॉन्डेंस ई, सी का करस्पॉन्डेंस सी, और जो भी बचा है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में ना? ये सेकंड, ये जो है ए का करस्पॉन्डेंस सी आ गया, सॉरी ए का करस्पॉन्डेंस ई आ गया और सी का करस्पॉन्डेंस सी, और जो बचा है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, इधर लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी को कुछ कर चाहिए ना करस्पॉन्डेंट, तो करस्पॉन्डेंट बी का कौन सा आएगा? एफ। ठीक है, ओके। अब देखो, तो बड़े इसमें ये जो है A90 है और छोटे इसमें E90 है, तो इसका नाम बड़े इसमें A90 है ना, तो इसका 3 लेटर में नाम क्या आएगा बेटा? BAC। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब इसमें कौन सा 90 है? E90 है, तो इसका 3 इसमें नाम क्या आएगा? आप ऐसा भी लिख सकते हैं FEC या फिर CEF भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ याद क्या रखना है, जो एंगल है वो मिडल में चाहिए उसका लेटर। ठीक है, क्यों आएगा बेटा? ये बोथ आर 90, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, बड़े इसमें, इस बड़े ट्रायंगल में सी है और छोटे ट्रायंगल में भी सी है, ये सी क्या है बेटा? कॉमन। तो बड़े ट्रायंगल में इसका नाम क्या आएगा? इस सी का तो क्या आएगा? ACB, एंगल ACB, ये मिडिल में चाहिए, हाँ ये कॉमन है ना, और इधर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब छोटे ट्रायंगल में भी सी है, तो इसका 3 लेटर में नाम क्या लिख सकते हैं? FCE भी लिख सकते हैं या फिर ECF भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, ECF। फिर याद रखना है जो सी है वो मिडिल में चाहिए। क्यों? ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? कॉमन एंगल। शुक्ला सर, मैंने ये पहले कॉमन एंगल लिखा, बाद में 90 लिखा, और इसमें पहले 90 लिखा, बाद में कॉमन लिखा, बेवकूफ को कैसा भी चलता है। ठीक है, ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो, दो एंगल की पेयर मिल गई, इन्हें दो एंगल की पेयर में से दो एंगल की पेयर से आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BAC is similar to, congruent नहीं, similar to triangle FEC। ठीक है, हो गया। इसको नाम देंगे, ये इसको देंगे, एक मिनट, इसको देंगे नाम फर्स्ट सेकंड, हो गया, इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे और इसको फोर्थ देंगे। ठीक है, फ्रॉम 3 and 4 से क्या होगा? तो देखो, इधर BAC, ये जो है इधर BAC किसको कॉन्ग्रुएंट बेटा? DBG को, और इधर BAC किसको कॉन्ग्रुएंट है? FEC को। यानी क्या, ये और ये क्या होगा बेटा? सिमिलर हो गए। समझ में आया क्या? देखो, इसमें क्या है? एंगल BAC इज सिमिलर टू एंगल BDG, और इधर क्या है? ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। समझ में आया क्या? थर्ड में क्या है? ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDG, और इसमें क्या दिया है? ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। यानी ये और ये सिमिलर है, और इधर ये और ये सिमिलर है। यानी इसका मतलब क्या? ये और ये, यहाँ का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या रहेगा बेटा? सिमिलर रहेगा। क्यों? ये और ये सिमिलर है, इधर ये और ये सिमिलर है। इसका मीनिंग क्या? ये और ये क्या होता है? सिमिलर होता है। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 ट्रायंगल BDG is similar to triangle BDG is similar to triangle FEC। ठीक है, हो गया। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी क्या? BD upon FE is equal to DG upon EC is equal to, ये है ना, is equal to, देखो BD हो गया, DG हो गया, is equal to BG upon FC। दिख रहा है वीडियो में? एक मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं मैं। ऐसा है। अब क्या आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है
बीई स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है, बीई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, बीडी इंटू ईसी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से चॉइस करना है, इन तीनों में से कौन से चॉइस करना है। देखो डीई कहां पे, डी है क्या, डी डीई नहीं है, डी। ओके, बीडी कहां पे, बीडी यहां पे, बीडी, और उसका और क्या चाहिए, बीडी, इसी इधर है। ठीक है, आप देखो एफई और डीजी है ही नहीं, तो कौन से चॉइस करना है। देखो मैं ये जो है यहाँ पे लिखता, ये जो है यहाँ पे लिखता मैं, क्या है, बीडी अपॉन एफई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कॉपी कर रहा मैं, इधर ध्यान में आ रहा, डीजी अपॉन एसी इज इक्वल टू बीजी अपॉन एफसी। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये मैंने यहां से कॉपी किया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा था, तो ये जो है मैंने यहाँ पे कॉपी कर रहा था। कौन से लेना है, ये प्रूव से समझ में आएगा, ये प्रूव था, ये प्रूव करना है आपको। तो क्या क्या, अब देखो डी तो नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि आपको, डी नहीं, बीडी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बीडी, और इसी यहाँ पे है। ठीक है, अब डी तो दिख ही नहीं रहा है, तो देखो दिखेगा आपको, ये दो चॉइस करने हैं आपको। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, लिखना पड़ेगा लेकिन कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा मैं रफ करता, दैट इज बीडी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीजी अपॉन ईसी। ठीक है, अब देखो ये तो है, ये तो काम के हैं। अब देखो आपको डीजी और एफई को है इसमें, जो है बीडी था इसी था, वो तो कर रहे हैं, बीडी था इसी था, अब आपको डी चाहिए, लेकिन इसमें तो डी दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अभी अब आपको दिया है, अब देखो डीई इज इक्वल टू ईएफ इज इक्वल टू एचजी इज इक्वल टू जीडी आपको दिया था, यानी एफई के जगह, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है ना, डी इज इक्वल टू ईएफ इज इक्वल टू एचजी इज इक्वल टू जीडी। तो जहां पे ईएफ है वहां पे आप डी लिख सकते, क्यों, वो इक्वल है ना, ये था ना, यानी इसको कैसा लिखना पड़ेगा, पीडी अपॉन एफई के जगह आप डी लिख सकते हैं। समझ में आया, क्यों, वो स्क्वायर की साइड है ना, स्क्वायर की साइड सेम रहती है, तो इस एफई के जगह आपने डी लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी ये चाहिए, अपने को डी नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे एफई के जगह आप डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इक्वल है ना, डी इज इक्वल टू ईएफ इज इक्वल टू एचडी इज इक्वल टू जीडी, यानी एफई और डीई सेम रहता है ना, यानी इस एफई के जगह आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डीजी और जीडी सेम है, जीडी और ये डीई ये भी क्या है बेटा, सेम है, यानी जीडी के जगह आप डी लिख सकते हैं, यानी इस डीजी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, डीई, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डीई, और इसी जैसे के वैसा। समझ में आया, देखो बीडी वैसे ही रह गया। अब एफई को क्यों चेंज किया, क्योंकि देखो आपको डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी चाहिए। ठीक है ना, अब इसमें तो डी दिख ही नहीं रहा है आपको, तो दिखता है, कैसे दिखेगा, तो आपने लिखा था ये पहले इसमें, ये सब क्या है, इक्वल रहेंगे, क्यों, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो इस एफई के जगह आप डी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एफई और डी सेम है, यानी इस एफई के जगह आप डी लिख सकते, तो लिख लिया मैंने। ठीक है, अब डीजी और ये सेम है, जीडी और डी सेम है ना, तो इस जीडी के जगह, यानी इस डीजी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी। समझ में आया कुछ, तो देखो एफई, देखो एफई यानी क्या, ईएफ ना, ठीक है, तो इस एफई की जगह आप डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है ना, एफई और डी क्या है, सेम है, तो एफई की जगह आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डीजी की जगह आप डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम है ना, डीजी लिखो या जीडी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डीजी और डी क्या है बेटा, सेम है, यानी इस
डीजी की जगह आप डी लिख सकते हैं। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या रहती है? सेम रहती है ना, तो डीजी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डी। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? डीई। ठीक है, तो ये कहां से आया? फ्रॉम वन। फ्रॉम वन। यहां पे गलती करोगे आप, हाँ, एक करोगे गलती यहां पे, ये याद रखना है, यहां पे गलती करोगे और दूसरी गलती करोगे यहां पे। आपको यही समझ में नहीं आ गया? क्या समझ में नहीं आएगा आपको? ये एफ की जगह डी कैसे डाला? क्योंकि दिया है आपको एफ और डी क्या सेम है, यानी इस एफ की जगह अपने डी डाला और डीजी की जगह अपने डी डाला। क्यों? क्योंकि डीजी और डी क्या है बेटा? सेम है, यानी इस डीजी की जगह आप डी डाल सकते, यानी इस डीजी की जगह आपने क्या डाला? डी। समझ में आया क्या? गलती कहां करोगे? यहाँ पे ये करस्पॉन्डेंस टर्म लिखते हुए गलती करोगे और दूसरी गलती करोगे यहाँ पे। समझ में आया? ये डी एफ की जगह आप डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल है। इस डीजी की जगह आप डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ये और ये क्या बेटा? इक्वल है। ठीक है ना? डीजी जीडी सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे पहले इसको और इसका, बीडी इंटू EC इज इक्वल टू डी इंटू डी, डी इंटू डी क्या होता है बेटा? BD इंटू EC इज इक्वल टू डी इंटू डी, यानी क्या? DE स्क्वायर। तो दैट इज, अब जैसा प्रूफ में लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। ये हो गया, आपको समझ में आया? अब ये सबसे पहले ये समझ में नहीं आएगा आपको, तो आपको ऐसा दिया था, यहाँ पे क्या दिया था? एक मिनट, डायग्राम में DEFG, DEFG ऐसा था ना वो स्क्वायर। तो इस FE की जगह ये सब क्या है बेटा? सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड है, यानी इस, यहाँ पे E है ना, यानी इस एफ की जगह, इस एफ की जगह आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, इस एफ की जगह क्या लिखा? डी। और डीजी, ये जो डीजी है इसके जगह भी आप क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। लिखा? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो स्क्वायर की क्या है? साइड है, और स्क्वायर की साइड क्या है बेटा? सेम, इसलिए अपने इस डीजी के लगा डी लिखा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसका और इसका, तो क्या आया बेटा? BD इंटू EC, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया DE इंटू डी। तो DE इंटू डी कितना होता है? DE स्क्वायर। और अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रूफ में ऐसा है, वो इस फॉर्मेट में उसको लाना है, यानी क्या? दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब कल तो वीडियो नहीं आएगा, अब डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे। मंडे को कितने बजे मिलेंगे? 9 से 11 और 2:30 से 5:30। मिलना है नहीं मिलना है, मैं आपको व्हाट्सएप पर क्या करूंगा? मैसेज करूंगा। ट्यूशन पहले दिन 9 से 11 रखना है, या फिर 2:30 से 5:30 रखना है, या फिर दोनों टाइम रखना है, इसका मैं मैसेज आपको कल कर दूंगा। और याद रखना है, मास्क लाना है, सैनिटाइजर लाना है और हैंड ग्लोव लाना है। मेडिकल में मिलते हैं, वो 20 रुपए में हैंड ग्लोव मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।